सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे फिर से ये सुंदर समय दिए कि मैं आप सबके साथ आज के इस शाम में मैं जुड़ सका। मैं साथ ही साथ जीवनदायी वचन सत्संग की पूरी लीडर्स को जो इसे संचालित करते हैं, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने फिर से मुझको यहाँ पे आमंत्रित किए कि मैं आप लोगों के साथ अनुग्रह का सुसमाचार मैं बांट सकूं। आज मैं और आप हम जिस टाइम में जी रहे हैं, एंड टाइम्स का ये समय है, अंत का समय है, और अंत के समय में हम बाइबल की प्रोफेसी को, बाइबल की बातों को हम अपनी आँखों से हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। और ख़ास करके जो हमेशा मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि हमारी पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हमारी पूरी बाइबल यीशु मसीह के बारे में बताती है। स्पेशली जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो पुराने नियम में बाइबल बहुत सुंदर यीशु मसीह को टाइप्स के रूप में बाइबल हमको बताती है। जैसे हम देखते हैं यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्टोरी को टिपिफाई करता है कि किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय यूसुफ हैं। और जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि यूसुफ जब वो 30 वर्ष का था, 30 ईयर्स का था, तो 30 साल की उम्र में यूसुफ जो है वो अपनी सेवकाई को शुरू करता है। 30 साल की उम्र में यूसुफ मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। अपने भाइयों के द्वारा यूसुफ रिजेक्ट किया जाता है, इनकार किया जाता है, और बाद में जब वो रिजेक्ट किया जाता है यूसुफ, तो बाद में जो अन्य जाति रहते हैं, जो जेंटाइल नेशन रहता है, जो मिस्र के लोग रहते हैं, उनके लिए यूसुफ आशीष का कारण बनता है। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत ब्यूटीफुली वो टिपिफाई करता है। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आए, और प्रभु यीशु मसीह इसराइलियों के लिए आए, बाइबल हमको बताती है। और इसराइलियों के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उनके स्वयं के भाइयों ने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। यीशु मसीह का स्वयं के भाइयों ने उनका इनकार कर दिया, और जब उनको प्रभु यीशु मसीह के अपने भाइयों ने यीशु का इनकार कर दिया, तब बाइबल हमको बताती है किस प्रकार से यीशु मसीह ने चर्च को इस्टेब्लिश किया, चर्च को प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। और चर्च जो है वो अन्य जाति है, जो जूविश पीपल हैं, वो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। जब आप सरूफनी की स्त्री वाला पढ़ेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य का पुत्र इसराइल की खोई हुई भेड़ों को बचाने के लिए आया हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह इसराइलियों के पास आए हुए थे, परंतु जब उन्होंने रिजेक्ट किया, जैसे यूसुफ को उसके भाइयों ने उसका इनकार किया, उसे रिजेक्ट किया, तो यूसुफ मिस्र के लिए वो आशीष का कारण बना। उसी प्रकार से जब इसराइलियों ने यीशु का रिजेक्ट किया, यीशु को इनकार किया, यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए वो आशीष का कारण बने। और यीशु मसीह 30 साल की उम्र में, 30 ईयर्स में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी सेवकाई को आरंभ किया। जब प्रभु यीशु मसीह नासरत को छोड़ करके वो कफरनहूम में जाते हैं, तो पूरी बाइबल जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में टिपिफाई करती है। यीशु मसीह की सुंदरता, उनकी महिमा, उनके अद्भुत चीज़ों को बाइबल जो है वो हमको बताती है। और ख़ास करके पुराने नियम में जो बाइबल है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को टिपिफाई करती है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में ही जब हम पढ़ते हैं तो हमको पढ़ने को मिलता है कि जब अब्राहम जो था, जिस देश में वो आता है, उस देश में अब्राहम ने बहुत ढेर सारे कुएं खुदवाए थे, कुएं खुदवाए थे। अब्राहम की मृत्यु के बाद बाइबल हमको बताती है कि फलिश्तियों ने उन सारे कुओं को बंद कर दिया, उन सारे कुओं को उन्होंने ढांक दिया या मिट्टी डाल करके उसे ख़त्म कर दिया, और वो अनफ्रूटफुल हो गया, उसमें कोई पानी नहीं या किसी प्रकार से उसके द्वारा जीवन व्यतीत लोग नहीं कर पा रहे थे। जब इसहाक उस देश में वापस आता है अब्राहम की मृत्यु के बाद, तो बाइबल हमको बताती है कि अब्राहम के द्वारा जितने कुएं खुदवाए गए थे, उन सारे कुओं को जिसे फलिश्तियों ने बंद कर दिया था, वहाँ पे इसहाक आता है, और इसहाक आकर के उन सारे कुएं को वापस से इसहाक खोदता है। और एक्चुअली में ये बाइबल हमको टिपिफाई करती है कि इस अंत के समय में जो इसहाक है ये और कोई नहीं परंतु इसहाक हमारे प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। मैंने कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के साथ मैसेज शेयर किया था, आप लोगों को याद होगा कि किस प्रकार से उत्पत्ति 22 जो है वो अब्राहम और इसहाक की कहानी नहीं है, वो एक्चुअली में परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की कहानी है। कि परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बताया कि मैं किस प्रकार से संसार के रिडेम्पशन के लिए, छुटकारे के लिए मैं अपने पुत्र को, मेमने को मैं स्वयं प्रोवाइड करूँगा।
प्रभु यीशु मसीह इस अंत के समय में परमेश्वर पिता के द्वारा जितने भी अद्भुत प्रकाशन हैं, जितने भी अद्भुत रेवलेशंस हैं, यीशु मसीह के रेवलेशंस हैं, उन सारे रेवलेशंस को प्रभु यीशु मसीह इस अंत के समय में अनवेल कर रहे हैं। तो जो कुएं का खोदने का मतलब है वो यही है कि जो परमेश्वर पिता के द्वारा जो कुएं खोदे गए थे, जो प्रकाशन था, जो रेवलेशन था, उसे पलिश्तियों का मतलब होता है कि शैतान ने उस कुएं को, उस रेवलेशन को, उस ज्योति को, उस प्रकाशन को शैतान ने बंद कर दिया था। परंतु प्रभु यीशु मसीह आए, क्रूस में शैतान के सिर को कुचल दिए, मृत्यु को, शैतान को, अंधकार को, सबको प्रभु यीशु मसीह डिफीट किए। और आज प्रभु यीशु मसीह उन सारे कुएं को प्रभु यीशु मसीह वापस से खोद रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि इस वर्ष का जो विषय जो परमेश्वर पिता ने अपने वचन से मेरे द्वारा शेयर किया था कि इस वर्ष हम बहुत से अपने पोजेशन को पोजेस करेंगे और इस वर्ष अत्यधिक रूप से यीशु मसीह के अनुग्रह का ग्रेट रिवाइवल होगा। बहुत से लोग इस वर्ष में प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, यीशु मसीह को पहचानेंगे और यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। सो ये कैसे यीशु को जानेंगे? इस सुसमाचार के प्रचार के द्वारा, उस प्रकाशन के द्वारा। जिस प्रकार से इसहाक ने कुएं को खोदा, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस प्रकाशन को वापस ला रहे हैं। और ये खास करके ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बहुत से लोगों तक ये अनुग्रह का सुसमाचार पहुंच रहा है और बहुत से लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं और यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। और यही एक रिवाइवल जो है, मैं कहूँगा स्टार्ट हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो सारे जगहों पर आप घर बैठे हुए यीशु मसीह के अनुग्रह को देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने जीवन में आप ग्रहण कर सकते हैं। सो परमेश्वर पिता बहुत अद्भुत तरीके से इस अंत के समय में परमेश्वर पिता कार्य कर रहे हैं। और ये जो एंड टाइम्स है, इस एंड टाइम्स में हमारी जो आंखें लगी हुई है, हमारी जो दृष्टि है, वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वापस आने पर लगी हुई है। जैसे मैंने पिछले 2 हफ्तों पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारी आंखें जो हैं, तीतुस 2 अध्याय के 13वें पद में बाइबल बोलती है कि हमारे उद्धारकर्ता उस धन्य आशा की ओर, अर्थात हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जोते रहे, उससे धन्य आशा की ओर देखते रहे। सो ये सारी चीज़ें जो हम बाइबल की बातों को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं, तुम युद्ध और युद्ध की चर्चाओं को सुनोगे, हम सुन रहे हैं और हम उसे न्यूज़ में देख रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें बाइबल की प्रोफेसी जो है, ये फुलफिलमेंट है। आज के टाइम्स में, आज के समय में जो सबसे रेलिवेंट जो पुस्तक है, सबसे सुसंगत जो पुस्तक है, वो परमेश्वर का वचन है। आज जो सारी चीज़ें जो इवेंट हो रही हैं, वो ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में वो प्रोफेसी हो चुकी है कि इन सारी चीज़ों का होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसे बोला मत्ती 24 अध्याय में, लूका 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, और ये सारी चीज़ पीड़ाओं का अंत होगा। परंतु जो हम चर्च हैं, यीशु की दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बोला, लूका 21 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने बोला, जब तुम इन सारी चीज़ों को होते हुए देखोगे तो तुम सीधे होना और सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आने वाले हैं और हमारा जो ये शरीर है, ये यीशु मसीह की महिमा में शरीर में बदल जाएगा। सो हमारी आंखें उस धन्य आशा की ओर लगी हुई है, जब हम इन सारी चीज़ों को, बाइबल की सारी बातों को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ जो वचन शेयर करने वाला हूं, जो परमेश्वर ने मुझे दिया आज के लिए, जो नाउ वर्ड है, रेमा वर्ड है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो प्रकाशन परमेश्वर पिता ने पौलुस को दिया था। और पौलुस ने उस प्रकाशन को, उस रेवलेशन को पौलुस ने गलातियों की पत्री और उसके 4 अध्याय में पौलुस ने उसे रिकॉर्ड किया, पौलुस ने उसे लिखा था, उस रेवलेशन को, उस प्रकाशन को। बाइबल मेरे और आपको बताती है, यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 17वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाइबल बोलती है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। व्यवस्था जो थी, ये आज्ञाएं थी, कमांडमेंट्स थी, परमेश्वर ने बोला। और व्यवस्था जो होती है वो लोगों से मांग करती है, डिमांड करती है कि यू शल नॉट, तुम ऐसा ना करना, तुम ऐसा ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम हत्या ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम ना करना। जो डिमांड है, जो मांग है, वो आपके ऊपर है, तुम ना करना। परंतु जो अनुग्रह है, अनुग्रह में परमेश्वर ने किसी भी प्रकार की मांग नहीं की। अनुग्रह में परमेश्वर ने स्वयं दिया। इसे बोला जाता है, व्यवस्था जो है वो डिमांड है, लॉ डिमांड करता है, अनुग्रह जो है वो सप्लाई करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया।
परमेश्वर ने यहाँ पे मांग नहीं करी कि तुम ऐसा ना करना, तुम ऐसा ना करना। परमेश्वर ने सप्लाई किया, परमेश्वर ने प्रोवाइड किया, अपना पुत्र को परमेश्वर ने दिया। और जब हम पूरे अनुग्रह में परमेश्वर की ग्रेस को देखते हैं तो एक भी जगह परमेश्वर ने हमसे मांग नहीं की। परमेश्वर कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं मैं करूँगा, मैं करूँगा। इब्रानियों में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। यशायाह 54 अध्याय में आप पढ़ेंगे परमेश्वर पिता बोलते हैं मैं शपथ खाता हूं कि मैं कभी तुझ पर क्रोधित ना होऊंगा, ना कभी तुझको धमकी दूंगा। अनुग्रह में परमेश्वर पिता बोल रहे हैं आई विल, आई विल, आई विल, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। हमें अनुग्रह में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अनुग्रह में हमको सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर जो व्यवस्था है, व्यवस्था में परमेश्वर ने मांग की तुम ना करना, तुम ना करना, तुम ना करना। अनुग्रह में परमेश्वर ने सप्लाई किया आई विल, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। और आज हमको उस परमेश्वर के पूरे कार्यों पर जो यीशु ने क्रूस में किया है, हमको उस पूरे कार्यों पर विश्वास करना है। हमारा काम आज परफॉर्म नहीं करना है, हमें जीवन सुधारना है, हमें अच्छा काम करना है, हमें ये करना, हमें वो करना, नहीं। हमारा काम है यीशु मसीह पर विश्वास करना। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी गिने जाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल बोलती है दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 21वें पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ बाइबल बोलती है कि जो पाप से अज्ञात था, कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पाप को नहीं जानते थे। बाइबल बोलती है 3 चीज़ यीशु के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं जानते थे, और प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। ही न्यू नो सिन, ही डिड नो सिन, इन हिम इज नो सिन। सिर से लेकर के पैर तक प्रभु यीशु मसीह बिना पाप के थे, परंतु परमेश्वर ने क्रूस में यीशु मसीह को पापी ठहराया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पापी डिक्लेयर किया। ये मेरे और आपके पाप थे जो हमारे पाप यीशु को पापी ठहराए। वो अपने कार्यों के द्वारा पापी नहीं थे, हमारे पापों के कारण वो पापी ठहराए गए। तो परमेश्वर ने क्रूस में यीशु मसीह को पापी ठहराया कि हम यीशु में होकर मैं और आप, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अर्पित मैं तो अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया हूँ, मेरे कर्म ऐसे नहीं हैं, तो मैं कैसे अपने आप को धर्मी बोलूँ? इसीलिए बाइबल बोलती है कि हमें इसे विश्वास के द्वारा बोलना है। आप अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे हैं, परंतु आप यीशु के कार्यों के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। यू आर डिक्लेयर्ड राइचस। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ये बहुत अद्भुत अनुग्रह है परमेश्वर पिता का, जो बाइबल मेरे और आपको बताती है। हम अपने कार्यों के द्वारा नहीं हुए धर्मी, हम यीशु के कार्यों के द्वारा धर्मी ठहराए गए। जिस तरह यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किए, परंतु हमारे पापों के कारण यीशु मसीह धर्मी ठहराए गए। जीसस वॉज डिक्लेयर्ड सिनर एट द क्रॉस। उसी प्रकार से हमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कोई भी धर्म का काम नहीं किया, पर यीशु के क्रूस पर के पूरे कार्यों के द्वारा मैं और आप, हम धर्मी ठहराए गए। वी आर डिक्लेयर्ड राइचस। तो आज मैं और आप, हम उतने ही धर्मी हैं जितने यीशु मसीह धर्मी है, क्योंकि ये हमारे कार्यों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरे, हम यीशु के कार्यों के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। तो आज मैं और आप, हम उतने ही धर्मी हैं जितने प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। आज मैं और आप, हम उतने ही पवित्र हैं जितने पवित्र हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। सो आज जो रेवलेशन जो परमेश्वर पिता ने पौलुस को दिया था, उसी में से मैं इस ग्रेस और इस लॉ के बारे में, व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में एक बहुत सुंदर रेवलेशन जो गलातियों 4 में है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसमें जाने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री को हम देखेंगे उत्पत्ति से। जब आप उत्पत्ति को आप पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में आपको मिलेगा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो 15वें अध्याय में जो अब्राहम था, अब्राहम का नाम अब्राम था। अब्राहम का मतलब, अब्राहम का मतलब होता है फादर ऑफ मैनी नेशन, कई राज्यों का पिता। पर अब उस समय अब्राहम का नाम अब्राम था। फिर परमेश्वर ने अब्राम से उसके नाम को अव्राहम, इब्रानी में जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो थोड़ा सा फ वहाँ पे लगता है, कुछ डॉट्स, हिब्रू डॉट्स के कारण अव्राहम। और अब्राहम का मतलब होता है फादर ऑफ मैनी नेशन। उस समय में जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 15वें अध्याय को, तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि अब्राहम अपनी वो जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया, उस वक्त वो 75 ईयर्स का था, 75 वर्ष का वो था। और उस प्रॉमिस के बाद 25 वर्ष तक अब्राहम ने फिर वेट किया परमेश्वर के वायदे को पूरा होने के लिए।
अब्राहम अपने तंबू में था। परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बोला, अब्राहम अपने तंबू से बाहर आ। और जैसे ही अब्राहम अपने तंबू से बाहर आया, परमेश्वर पिता ने बोला, इन आकाश के तारों को देख। और परमेश्वर ने बोला, क्या तू इन आकाश के तारों को गिन सकता है? अब्राहम ने बोला, नहीं। परमेश्वर पिता ने बोला कि मैं तेरे वंश को, मैं तेरे जनरेशन को मैं इन आकाश के तारों के समान अनगिनत कर दूंगा। क्योंकि अब्राहम ने स्पष्ट बोला कि मैं इन तारों को नहीं गिन सकता। इट मीन्स इट इज़ अनकाउंटेबल, वो गिना नहीं जानता, अनगिनत है। परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे वंश को इस आकाश के तारों के समान मैं कर दूंगा, मैं तेरे वंश को अनकाउंटेबल कर दूंगा, अनगिनत मैं तेरे वंश को कर दूंगा। और उसी में जस्ट नीचे वाले पद में बाइबल हमको बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर के उस वचन में विश्वास किया और विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी गिना गया। अब्राहम के कार्य सही नहीं थे, अब्राहम अपने कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं था। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरा। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और इस चीज़ को अपने जीवन में आप रूट पकड़ने दीजिए। इस बात को अपने जीवन में जड़ पकड़ने दीजिए जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने मुझे रिवील किया, मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं और आप, हम जिस सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं, मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, जो गॉस्पेल है, गॉस्पेल एक्चुअली मत्ती से लेकर के यूहन्ना तक है, परंतु जो पूरी न्यू टेस्टामेंट है, जो हमारी प्रभु यीशु मसीह की स्टोरी को बाइबल हमको बताती है, वो मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक है, जिसे हम न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं। आज मैं और आप, हम जिस सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं, उसी सुसमाचार पर अब्राहम ने भी विश्वास किया। उसी मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक अब्राहम ने भी विश्वास किया, और उसी विश्वास के द्वारा अब्राहम जो है वो धर्मी गिना गया। अब आप बोलेंगे, अर्पित तुम कैसे बोल सकते हो कि अब्राहम ने उसी सुसमाचार पर विश्वास किया? कोई एविडेंस है जो बाइबल हमको देती है? ऑफ कोर्स, बाइबल एक ऐसी बुक है जो सारी चीज़ों का वर्णन बाइबल मेरे और आपको बताती है। बाइबल एक ऐसी अद्भुत बुक है, परमेश्वर का अद्भुत वचन है। जब साइंस नहीं आया था, साइंस से पहले बाइबल हमको बताती है कि साइंस क्या था। जब एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई आई, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई से बहुत पहले बाइबल हमको बताती, जब आप अय्यूब की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो बाइबल हमको बताती है कि किस प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजी की स्टडी होती है वो होती थी। परमेश्वर ने अय्यूब को बोला, कहाँ था तू जब मैंने मृगशिरा और मैंने कचपचिया को बनाया? ये सारे जो है ये स्टार की एस्ट्रोलॉजी की जो स्टडी है, ये ऑलरेडी बाइबल में दी हुई है। बाइबल हमको बताती है कि टाइम और स्पेस क्या होता है, समय क्या होता है, स्पेस क्या होता है, और एक एक चीज़, एक एक माइन्यूट चीज़ों को बाइबल बताती है। ये एक ऐसी अद्भुत बुक है जो भूतकाल को, वर्तमान काल को और भविष्य काल को, सारी चीज़ों को बाइबल हमको बताती है। चाहे वो केमिस्ट्री का कोई फील्ड हो, फिजिक्स का कोई फील्ड हो, लॉ का कोई फील्ड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का कोई फील्ड हो, बाइबल इज़ एन अमेजिंग बुक जो हर एक चीज़ों को रिकॉर्ड करती है और हमको बताती है। सो जो अब्राहम ने, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि क्या ऐसा एविडेंस है कि अब्राहम ने उसी सुसमाचार पर विश्वास किया जिस सुसमाचार पर मैं और आप आज हम विश्वास करते हैं। सो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब आप अय्यूब की पुस्तक को ही आप पढ़ेंगे तो अय्यूब की पुस्तक में आपको एक शब्द मिलेगा, इब्रानी शब्द, वो शब्द है मेजरॉथ। और मेजरॉथ को आज हम जब हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी के लोकल लैंग्वेज में जब हम पढ़ते हैं, तो मेजरॉथ का मतलब होता है 12 राशि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है 12 कॉन्स्टलेशंस। आज एक फील्ड है जिसे बोला जाता है हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप हमें बताता है कि 12 राशियां हैं, 12 कॉन्स्टलेशंस है, 12 कॉन्स्टलेशन। पर मैं और आप, हम हॉरोस्कोप में हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हॉरोस्कोप के द्वारा हॉरर उत्पन्न होता है। उसका नाम ही जब आप सुनेंगे तो आपको ये नाम अजीब लगेगा, हॉरोस्कोप, हॉरर स्कोप, इसके द्वारा हमें पता चलता है। पर हम हॉरोस्कोप पे हम विश्वास नहीं करते, पर हम निश्चित विश्वास करते हैं कि 12 राशि है, 12 कॉन्स्टलेशंस है। और जब आप उस 12 राशियों के बारे में, जैसे सिंह राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि, और इस प्रकार से 12 राशि हैं, तो जब आप इस कॉन्स्टलेशन के बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो राशि है, कॉन्स्टलेशन जो है, वो एक वर्गो से शुरू होता है, और वर्गो से शुरू होकर के वो लियो से ख़त्म होता है। वर्गो और लियो। वर्गो जो है, जब हम लैटिन में देखते हैं तो वर्गो शब्द है वो लैटिन शब्द से बना है, और वर्गो का मतलब होता है वर्जिन, जिसका मतलब होता है कुंवारी हिंदी में। और लियो का मतलब होता है, लियो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है लॉयन, सिंह।
तो अब ध्यान दीजिए, कॉन्स्टलेशन जो है, राशि जो है, ये कैसे शुरू होती है? वर्जिन से, वर्गो से, कुंवारी कन्या से, और ख़त्म कैसे होता है? लियो से। लियो का मतलब होता है लॉयन से, सिंह से, कन्या से सिंह। तो जब हम बाइबल को जब हम ओपन करते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार स्टार्ट होता है एक कुंवारी कन्या से, जिसके पास जिब्राइल आकर के उसे बोलता है, धन्य है तू स्त्रियों में, आनंद और जय तेरी है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। वो कन्या कुंवारी परमेश्वर के पुत्र को कंसीव करी, ये थी वर्गो, कुंवारी कन्या। और प्रकाशित वाक्य में नया नियम खत्म होता है इस स्टेटमेंट से, इस शब्द से, जहाँ पे बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य में कि जब यूहन्ना जो है वो प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय को वो लिख रहा था, और 5वें अध्याय को लिखते हुए यूहन्ना रोने लगा क्योंकि उसे कोई योग्य नहीं मिला जो उस पुस्तक को, उसकी मुहर को खोल सके और उस मुहर को खोल सके। तो प्राचीनों ने यूहन्ना को बोला कि मुड़ करके देख यहूदा के गोत्र के सिंह को, यहूदा के गोत्र के सिंह को, जिसको लैटिन में बोला जाता है लियो। मत्ती कैसे शुरू हो रहा है? वर्गो से, कुंवारी कन्या से, और प्रकाशित वाक्य में नया नियम खत्म कैसे हो रहा है? लियो से, जिसका मतलब होता है लॉयन, सिंह। ये एक अद्भुत रेवलेशन बाइबल मेरे और आपको बताती है। और ये 12 कॉन्स्टलेशन में अभी भी जब आप अपने घर से आप बाहर निकलेंगे और जब स्काई क्लियर रहेगा तो आपको ये कॉन्स्टलेशंस, ये राशियाँ आपको इस बादल में आपको देखने के लिए मिलेंगी। जब मैं इसराइल गया हुआ था, मैंने खास करके इस चीज़ को मैंने इसराइल में नोटिस किया कि खास करके जब मैं गलील में था, तो गलील से जब मैं बाहर निकला, सामने में गलील झील का बहुत सुंदर सा नज़ारा था। और शाम के समय में जब मैंने स्काई को देखा, बहुत वाइड और बहुत अद्भुत तरीके से वहाँ का बादल जो है वो खुला हुआ था। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, मैं यहाँ भी अपने घर के बाहर भी मैं निकल करके मैं कई बार इस चीज़ को ध्यान देता हूँ कि किस प्रकार से हमको नॉर्थ पोल देखने को मिलता है, जो कि तीन तारे जो एक साथ हैं, सदर्न क्रॉस हमको देखने को मिलता है स्काई में। पर जो इसराइल है, जो मिडिल ईस्ट का जो स्काई है, वो बहुत अमेजिंग ओपन है। और उसी स्काई को अब्राहम ने भी वहाँ पे देखा था। और जब अब्राहम ने उसे देखा तो अब्राहम ने पूरे सुसमाचार की स्टोरी को उसने देखा। परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को बोला कि आकाश के तारे को देख? एक सवाल आता है, क्यों परमेश्वर ने बोला कि आकाश के तारों को देख? परमेश्वर पिता अब्राहम को कुछ बहुत बड़ी चीज़ दिखा रहे थे। परमेश्वर पिता अब्राहम को बता रहे थे कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने पुत्र को, उस मेमने को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। और पूरी सुसमाचार की स्टोरी को, पूरे अनुग्रह के सुसमाचार को परमेश्वर ने अब्राहम को उस रात को, उस शाम को परमेश्वर ने अब्राहम को समझाया। यीशु मसीह के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में, उसके क्रूस पर के पूरे कार्यों के बारे में स्टार्स के द्वारा, उन तारों के द्वारा अब्राहम को परमेश्वर ने समझाया। और बाइबल बोलती है अब्राहम ने उस सुसमाचार पर विश्वास किया, और विश्वास करने के कारण अब्राहम जो है वो धर्मी गिना गया, अपने कार्यों से नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी गिना गया। और आज मैं और आप, हम उसी सुसमाचार पर विश्वास करते हैं जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया था। हाउ ब्लेस्ड वी आर, हम कितने धन्य हैं। हालेलुया। ये बाइबल मेरे और आपको बताती है इतनी अमेजिंग ट्रुथ्स बाइबल में छिपे हुए हैं, जो आज परमेश्वर पिता, जो प्रभु यीशु मसीह है, उन सारे कुएं को प्रभु यीशु मसीह खोद रहे हैं, जिसे अब्राहम ने खोदा था परंतु पलिश्तियों ने उसे बंद कर दिया था। ये सारे अमेजिंग ट्रुथ्स जो हैं, ये मेरे और आपके लिए, जिसे आज इस अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह खोद रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं, अनवेल कर रहे हैं। अब्राहम जो है वो प्रतिज्ञा का, विश्वास का जो है, अब्राहम जो है फादर ऑफ फेथ कहलाया, विश्वास का पिता कहलाया, क्योंकि उसने उस सुसमाचार पर विश्वास किया, अनुग्रह के सुसमाचार पर। आज मैं और आप, जब हम उसी अनुग्रह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास के द्वारा आज मैं और आप, हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं। अब्राहम का वंश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। गलातियों तीसरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में जब मैं और आप हैं, जब हम यीशु मसीह में हैं, तो हम अब्राहम के वंश हैं, हम अब्राहम की संतान हैं। हमारा जीवन भी विश्वास का जीवन है। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल पॉइंट में, गलातियों उसके चौथे अध्याय में। गलातियों उसके चौथे अध्याय में पौलुस ने बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था को और अनुग्रह को, ग्रेस को पौलुस ने डिफ्रेंशिएट किया, हाजिरा के द्वारा और सारा के द्वारा। आपको पता होगा कि अब्राहम के यहाँ जो सारा उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी की एक मिस्री दासी थी जिसका नाम था हाजिरा। हाजिरा का जब सारा के पास पुत्र नहीं था या उसके पास बच्चा नहीं था, तब अब्राहम
सारा जो है वो अब्राहम को बोलती तू दासी के पास जा, और दासी का जब पुत्र होता है जिसका नाम इश्माइल रखा गया, तो जब वो इश्माइल पैदा हो जाता है तो हाजिरा जो है वो थोड़ी सी प्राउड हो जाती है, वो सारा को तुच्छ समझने लगी, बाइबल हमको बताती है। तब सारा ने बोला, और नहीं, जब जब ये बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब ऐसा होता है तब परमेश्वर पिता बोलते हैं कि दासी को घर से निकाल दे, दासी और उसके पुत्र को घर से निकाल दे। अब इसी को जब पौलुस को प्रकाशन मिला, पौलुस को जब रेवलेशन मिला, तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि पौलुस ने हाजिरा का और सारा का, पौलुस ने दो वाचाओं के साथ पौलुस ने कंपैरिजन किया, डिफरेंशिएट किया। पहला जो है पौलुस ने बोला कि हाजिरा जो है, और जब आप गलातियों 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि पौलुस ने बोला ये दोनों मानो दो वाचाएं हैं। हाजिरा जो है वो मानो अरब का सीनै पर्वत है, और सीनै पर्वत में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, अपनी आज्ञा, अपने कानून को परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा सीनै पहाड़ पर परमेश्वर ने दिया था। और व्यवस्था क्या है? जो आपसे मांग करती है। और आपको याद आपको ये याद होना चाहिए, बाइबल हमको बताती है व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 56वां पद, पौलुस ने भी इसे बिल्कुल स्पष्ट बोला रोमियो 7वें अध्याय में कि जब तक व्यवस्था नहीं थी मैं नहीं जानता पाप क्या है, परंतु व्यवस्था आकर के मुझे बताई कि लालच क्या है, लालच मत करना, डिमांड करी व्यवस्था, तब मैंने जाना कि लालच क्या होता है। तो व्यवस्था के द्वारा जहाँ व्यवस्था आई वहाँ पाप को बल मिला, और पाप का बल क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो हाजिरा जो है वो व्यवस्था है, आज्ञा है, परंतु जो सारा है वो अनुग्रह है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को वो रिप्रेजेंट करती है। और जो उसी में लिखा हुआ है, जो सारा है वो मानो सियोन पहाड़ है, और सियोन पहाड़ में परमेश्वर पिता ने जैसे बोला भजन संहिता 132 अध्याय में कि सियोन पर्वत हमेशा के लिए मेरा निवास स्थान होगा। और जब आप इसे इब्रानियों में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि सियोन पहाड़ है, वहाँ सियोन पहाड़ जो है वो गैदरिंग ऑफ एंजल्स, याजकों का समाज, और बहुत अद्भुत बातें वहाँ पे लिखी हुई है सियोन पहाड़ के लिए, सियोन पर्वत के लिए, जो कि माउंटेन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का पहाड़ जिसे बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा का दान जब चेलों को मिला, पेंटिकोस्ट जो हुआ, चेले उस माउंट जायन में थे, सियोन पहाड़ पर वो थे, और वहीं पे पवित्र आत्मा का दान उनको मिला। सो व्यवस्था माउंट साइनाई सीनै पहाड़ पर मिला, परंतु जो अनुग्रह का दान है, पवित्र आत्मा का जो दान है, वो माउंट जायन पे मिला। यहाँ पे बाइबल बोलती है, पौलुस ने इसे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर करके पौलुस ने वहाँ पे लिखा कि जो शारीरिक रीति से उत्पन्न हुआ, जो दासी से उत्पन्न हुआ, वो शारीरिक रीति से उत्पन्न हुआ है। जो कौन था? हाजिरा। हाजिरा के द्वारा कौन उत्पन्न हुआ था? इश्माइल। और हाजिरा किसको रिप्रेजेंट करती है? व्यवस्था को, आज्ञा पालन को। और व्यवस्था और आज्ञा पालन क्या है? ये शारीरिक दशा है। शारीरिक दशा मतलब व्यवस्था मांग करती है कि आपको करना है, शारीरिक रीति से आपको व्यभिचार नहीं करना है, शारीरिक रीति से आपको चोरी नहीं करना है, शारीरिक रीति से आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बाइबल इज़ वेरी क्लियर, बाइबल बिल्कुल स्पष्ट हर एक बातों को बोलती है। जो दासी के द्वारा उत्पन्न हुआ, दासी किसको रिप्रेजेंट करती है? व्यवस्था को, सीनै पहाड़ को, और उसके द्वारा जो पुत्र हुआ वो शारीरिक रीति पर था। परंतु जो स्वतंत्र स्त्री से उत्पन्न हुआ, बाइबल हमको बताती है वो कौन था? सारा के द्वारा जो उत्पन्न हुआ स्वतंत्र स्त्री से, वो प्रतिज्ञा का पुत्र है। परमेश्वर ने जब प्रॉमिस किया था अब्राहम को कि ये तारे को देख रहे, मैं इन तारों के समान तेरे वंश को करूंगा, तो वंश किसके द्वारा चला? इसहाक के द्वारा। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, जो कवनेंट, जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, परमेश्वर ने उस वाचा को परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा फुलफिल किया। तो बाइबल वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट बोलती है कि इसहाक जो है वो प्रतिज्ञा की संतान है, जो कवनेंट की संतान है, जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी उसकी संतान है इसहाक। और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर ने ग्रेस को, अनुग्रह को परमेश्वर ने रिवील किया। परमेश्वर ने हमसे मांग नहीं की, परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अनुग्रह को परमेश्वर ने प्रकट किया। और जब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया, अपने अनुग्रह को परमेश्वर ने रिवील किया, परमेश्वर ने मांग नहीं की। जैसे मैंने अभी आपके सामने स्टार्टिंग में शेयर किया, परमेश्वर ने मांग नहीं की, परमेश्वर ने कंटिन्यूसली सप्लाई किया। आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार वो काम कर रहे थे। तो उसी प्रकार से आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चर्च में मेरे और आपको देखने को मिलती है, वो प्रॉब्लम है मिलावट।
मिक्सचर जिसे बाइबल हमको बताती है। और इसे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब हम इसे सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कोई नई दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं डालता। नई दाखरस क्या है? अनुग्रह की नई वाचा। सारा जो है वो अनुग्रह की वाचा है, परंतु और जो पुरानी मशकें जो हैं, पुरानी मशकें व्यवस्था है, पुरानी वाचाएं हैं, आज्ञा है। हाजीरा जो है वो पुरानी मशकें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कोई भी नई दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं मिलाता, कोई भी नई अनुग्रह की वाचा को व्यवस्था की आज्ञा में नहीं मिलाता, वरना क्या होगा? वरना जो दाखरस है वो मशकों को फाड़ देगा। और जो मशकें, आपको यदि जानना है मशकें क्या होती, तो उस समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में, इसराइल में बैक इन दोज डेज, जो जानवरों की जो अतड़ी होती थी, स्पेशली जो मेल गोट होते थे, जो मेल बकरी होती थी, उसके अंदर की जो पेट की जो अतड़ी होती थी, उस अतड़ी के द्वारा इससे बनाया जाता था। गोट स्किन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। उसके द्वारा, इंग्लिश में भी आपको लिखेगा वाइन स्किन, आपको मिलेगा कि कोई भी दाखरस को, नई वाइन को वाइन स्किन में, SKIN, स्किन मतलब होता है चमड़ी। सो कोई भी नई दाख को पुरानी मशकों में नहीं डालता। सो वो क्या करती, वो जो स्किन है, वो जो बकरी की जो चमड़ी है, अतड़ियाँ हैं, उसको वो फाड़ देती है। सो यही एग्जैक्टली प्रिंसिपल अप्लाई होता है आज चर्च में। आज चर्च में अनुग्रह की वाचा बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता एक्टिवेट किए हैं। परमेश्वर कंटिन्यूअसली अपने अनुग्रह को अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता सप्लाई कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं अनुग्रह में। पर आज चर्चेस में कैसी टीचिंग है कि तुमको आज्ञा पालन करने की जरूरत है। आज हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। मैंने आज बहुत से लोगों को प्रीच करते हुए देखा, जो पसीना पोंछते हुए चिल्ला करके बोलते हैं, भाइयों बहनों, आज हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, आज हमको ये करने की आवश्यकता है, हमको वो करने की आवश्यकता है, हमको ये मिलावट। और इसका परिणाम क्या होता है आपको मालूम है? इसका परिणाम ये होता है कि जो बिलीवर्स हैं, जो यीशु की भेड़ें हैं, जो यीशु के अनुग्रह को ग्रहण करने आए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो जो नई दाख है, जब वो पुरानी मशकों में डाली जाती है तो वो सबको फाड़ देती है, और पूरा जो दाखरस है, पूरा जो अनुग्रह है, वो वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता ने अपने दास, अपने प्रेरित पौलुस के द्वारा वहाँ पे क्या लिखा? सेम चीज़ जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, यहाँ पे पौलुस ने उस चीज़ को लिखा। यदि आप अपनी बाइबल रखें तो आप उसमें खोल करके इसे अंडरलाइन करिए। गलातियों 4 अध्याय के बिल्कुल आखिरी पद में आपको मिलेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, अंडरलाइन करिए, कौन बोलता है? बाइबल बोलती है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। दासी कौन है? हाजीरा, और उसका पुत्र इश्माएल, जो कि व्यवस्था की टीचिंग है, आज्ञा पालन की शिक्षा है, जो आपसे मांग करती है कि तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। इन सारी शिक्षा को, इन सारी व्यवस्था को, इन सारी आज्ञा पालन की बात को पवित्र शास्त्र बोलता है, बाइबल बोलती है, इसे निकाल दे। क्योंकि ये जो है, ये सक्सेसर नहीं बनेंगे, ये उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, परंतु उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? जो अनुग्रह की वाचा है, वह जो स्वतंत्र स्त्री से उत्पन्न हुआ है, अर्थात इसहाक, और जो कि प्रतिज्ञा की संतान है। और आखिरी में बाइबल उसे क्लोज करती है, 4 अध्याय खत्म होता है, इसलिए मैं और आप, हम आज प्रतिज्ञा की संतान है। आज हम अनुग्रह की संतान है, व्यवस्था की संतान नहीं। हम अपने कार्यों के द्वारा, फिर से मैं बोल रहा हूं, हम अपने कार्यों के द्वारा हम प्रतिज्ञा की संतान नहीं ठहरे। जिस प्रकार से अब्राहम जो है अपने कार्यों के द्वारा वो फादर ऑफ मैनी नेशन, अब्राहम अपने कार्यों के द्वारा वो नहीं बना, वो प्रतिज्ञा के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो अब्राहम बना, फादर ऑफ मैनी नेशन, कई राज्यों का पिता, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बना। उसी प्रकार मैं और आप, जब आज हम प्रतिज्ञा की संतान हैं, हम अपने कार्यों से नहीं हैं, आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, उस प्रतिज्ञा के द्वारा मैं और आप, आज हम प्रतिज्ञा की संतान हैं, आज हम अनुग्रह की संतान हैं, व्यवस्था की नहीं। इसमें हमें अपने जीवन सुधारने की, ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है विश्वास करना। बाइबल इज़ वेरी क्लियर। यूहन्ना 3 अध्याय के 17वें पद को आप पढ़ेंगे, बाइबल स्पष्ट बोलती है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करता,
उसके ऊपर, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, पर जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। ध्यान दीजिए, बाइबल ये नहीं बोलती कि जो आज्ञा पालन नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, जो धर्म के काम नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, जिसके जीवन अच्छे नहीं है वो दोषी ठहर चुका। नहीं नहीं नहीं, बाइबल इज वेरी क्लियर। बाइबल बोलती जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। तो आज मैं और आप, हम विश्वास के द्वारा, आज मैं और आप, हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। वी आर द सीड ऑफ अब्राहम। अब्राहम का एकमात्र सीड है, वंश है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और गलातियों 3 अध्याय में बाइबल स्पष्ट बोलती है कि जब मैं और आप, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह में मैं और आप, हम अब्राहम की संतान हैं, हम वारिस हैं, हम प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं, हम सक्सेसर हैं। परमेश्वर की हर एक आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था, आज वो मेरे और आपके लिए एक्टिवेट है। मेरे और आपके लिए वो सारी ब्लेसिंग्स आज मेरे और आपके लिए लागू है। एंड फाइनली मैं एक पॉइंट आपके ध्यान में ला करके आपसे शेयर करके मैं इस मैसेज को क्लोज करूंगा, और वो ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जब हम इसके कानूनी भाषा में जब हम इसका परिभाषा पढ़ते हैं, जो कि हमको भारतीय संविदा अधिनियम के सेक्शन 2H में बाइबल हमको बताती है कि कोई भी एग्रीमेंट जब वो कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, विधि के द्वारा जब वो इन्फोर्सेबल होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, संविदा कहलाता है। और संविदा किसी भी समय वो एक पार्टी के द्वारा तोड़ा जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है। परंतु जो वाचा है, ये कैसी तोड़ी जाती, जब आपको पता होगा कि जब क्रिश्चियन मैरिज होती है, क्रिश्चियनों की जब शादी होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो वाचा होती है। और जो वाचा है वो मृत्यु के द्वारा सिर्फ तोड़ी जाती है, डेथ के द्वारा। और हमारी जो वाचा है ये परमानेंट वाचा है। यहाँ पे परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने वाचा बांधी, उस वक्त किसी एक व्यक्ति को जो वाचा, जो कवनेंट को क्रॉस किया जाता है, जब वाचा को काटा जाता है या वाचा को प्रॉमिस किया जाता है, उसके लिए आप याद रखिए कि किसी एक मेमने को ऑफरिंग करना बहुत ज़रूरी था। जब हम पुराने नियम में हम इसे पढ़ने के लिए पाते हैं, तो उस वक्त परमेश्वर पिता ने अब्राहम से वाचा बांधी, और उस वक्त परमेश्वर ने जो मेमने को बलिदान किया वो और कोई नहीं परंतु मेरे और आपके उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह थे। उनके क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा ये अनुग्रह की वाचा बांधी गई। यीशु के लहू के द्वारा सींच करके हमारे सारे पापों को क्षमा करके ये अनुग्रह की वाचा बांधी गई, जिस अनुग्रह की वाचा में आज मैं और आप हैं। और बाइबल हमको बताती, जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों उसके 8वें अध्याय में, कि अनुग्रह की वाचा जो है ये बेटर प्रोमिसेस में स्टैब्लिश है। इंग्लिश में लिखा हुआ है बेटर प्रोमिसेस। जब हम इसका हिंदी देखते हैं तो हिंदी राइट नाउ मुझे हिंदी उसका याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली हिंदी, पर इंग्लिश में लिखा हुआ है बेटर प्रोमिसेस। बेटर प्रोमिसेस का मतलब होता है जो अद्भुत वाचाओं पर, अद्भुत बातों पर, अद्भुत वायदे पर जो वाचा स्थापित हुई है वो अनुग्रह की वाचा है, क्योंकि ये यीशु के लहू से ये वाचा स्थापित हुई है। और आज मैं और आप, हम इसी अनुग्रह की वाचा में हैं। सो प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव नहीं किया है, और अभी तक आप जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हो और आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि आज मैं भी अब्राहम की संतान बनना चाहता हूँ, आज मैं भी उस वायदे के अनुसार मैं वारिस बनना चाहता हूँ कि मैं अब्राहम की आशीष को मैं अपने जीवन में ग्रहण कर सकूँ, उस नई वाचा की आशीष को आज मैं अपने जीवन में ग्रहण कर सकूँ। सो प्रिय भाई और बहनों, आप जहाँ कहीं से भी जुड़े हुए हैं, मैं अभी इसी वक्त मैं प्रभु की प्रेजेंस को यहाँ से मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। और जहाँ यीशु मसीह की प्रेजेंस है वहाँ पे शांति, आनंद, मेल और वह खुशी है जो पवित्र आत्मा से होता है। सो प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में मैं चाहूँगा कि आप में से जितने लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, आप मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना करिए। मैं इस प्रेयर करने में आपकी सहायता करूँगा, और अपने हृदय की गहराई से इस प्रेयर को करके यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए। मेरे पीछे प्रेयर करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु, कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए वो मारे गए, मेरे सारे पापों को, अधर्मों को और गंदे कामों को प्रभु अपने ऊपर ले करके वो क्रूस में बलिदान हुए। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि मेरे धर्मी ठहरने के लिए प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि यीशु का लहू
आज मेरे सारे पापों को धो करके शुद्ध, साफ और पवित्र कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि आज आपका पक्ष, आपकी धार्मिकता और आपकी पवित्रता आज मेरे ऊपर है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के महान और क्रूज पर के पूरे कार्यों के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया। विश्वास के साथ बोलिए, यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता। प्यारे पिता, मैं अपने जीवन में और अपने परिवार में अब्राहम की आशीष को, उस प्रतिज्ञा की आशीष को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे उस आशीष से माला माल कर दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है प्रिय भाई और बहनों, तो अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। अब आप अब्राहम की संतान है, अब्राहम के वंश है। पूरी अब्राहम की आशीष आपके ऊपर है और परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह अब हमेशा के लिए आपके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। सो इस पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को अब्राहम की आशीष से परमेश्वर पिता आशीषित करें। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके और आपके परिवार के ऊपर चमकाए, हमेशा आपके ऊपर अनुग्रहकारी रहे। हमेशा परमेश्वर पिता आपको हर एक कोविड-19 के वायरस से और उसके जो न्यू स्ट्रेन्स आ रहे हैं और हर एक एक्सीडेंट से, शैतान अंधकार की ताकतों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करें। और ख़ास करके परमेश्वर पिता आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देवें कि आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और आप यीशु मसीह में और उनके विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले हफ्ता हम फिर जुड़ेंगे और फिर से उस अद्भुत रेवलेशन को जो प्रभु यीशु मसीह जो नए उस कुएं को खोद रहे हैं, उसमें से हम प्रकाशन को जो प्रभु हमारे लिए रखे हैं हम उसे ग्रहण करेंगे। अगले समय आने तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच एंड शालोम।